शराब घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। आप सांसद संजय सिंह गिरफ्तार। 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने किया अरेस्ट। दिनेश अरोड़ा की गवाही बनी गिरफ्तारी की वजह। दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद आप सांसद संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया है। ईडी ने शराब नीति घोटाले में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर छापेमारी की थी। दरअसल ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इसमें संजय सिंह का नाम भी है। जानकारी के मुताबिक संजय सिंह से ईडी ने करीब 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की। पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी बढ़ा दी गई और फिर ईडी के अधिकारी संजय सिंह को लेकर निकले। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी संजय सिंह के घर के बाहर एकत्र होना शुरू हो गया और संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। आप नेताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इसे अघोषित इमरजेंसी करार दिया है। देखिए, जिस प्रकार से ये चीजें चल रही हैं, देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इमरजेंसी का आगाज हो चुका है। भाजपा 2024 का चुनाव हार रही है, इंडिया की जीत हो रही है, उसी का फ्रस्ट्रेशन है ये। संजय सिंह जी के खिलाफ, सिसोदिया के खिलाफ एक धेले का सबूत नहीं, एक पैसे का मनी ट्रेल नहीं है। ये इकलौता केस है जहां ये देखा गया कि 4 आदमी को अरेस्ट कर लो और उसी में से एक को बोलो तू अप्रूवर बन जा, एन केन प्राकरण सबका नाम लेने लग और हम काम कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अरेस्ट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, कहीं ना कहीं दिक्कत की बात नहीं, परेशानी की बात। देखिए, परेशानी की बात कुछ नहीं है। हमारा जीवन संघर्ष से हुआ, संघर्ष करेंगे, सड़क पे भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, पार्लियामेंट में भी करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। ये वही शख्स याद रखिएगा जिसने की भाजपा के नाक में दम कर दिया, जिसने की मणिपुर के ऊपर माननीय मोदी सवाल पूछा, औरतों को नग्न घुमाया गया मणिपुर के अंदर, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आज मणिपुर जल रहा है, संजय सिंह ने आवाज उठाई, उसी का परिणाम ये। इधर ईडी के एक्शन के बीच बीजेपी के तमाम नेता संजय सिंह के बहाने एक बार फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रहे हैं और घोटाले को लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं। बीजेपी ने इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। मानी इनकी तुलना तो अरविंद केजरीवाल, आप सोचिए हमारे कैसे कैसे महापुरुषों से करते थे। बेल नहीं मिल रही है और आज संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। इनकी सारी बातों को देखिए और जिस प्रकार से ये लोग चिट्ठी लिखते थे, लगता था कि इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। आज इन्हीं के साथी आरोपी इनके खिलाफ अप्रूवर बन गए हैं। ये गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने बताए हैं कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए गए हैं, संजय सिंह के मार्फत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पैसे दे दिए गए हैं। तो इतना बड़ा जो ये निकल के आया है, इसमें साक्ष्य, अब इसको कौन झुटला सकता है? बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक। ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। दिल्ली के माताओं बहनों की हाय इन लोगों को जलाएगी। वहीं इस मामले में विपक्षी गठबंधन इंडिया में आपकी सहयोगी कांग्रेस ने भी शराब घोटाले में हुई इस कार्रवाई का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर केंद्र सरकार को भी घेरा है। देखिए, पहले तो मैंने सुबह भी स्पष्ट किया था कि कांग्रेस किसी इर्रेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए, और अगर खाली इसी बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा, तो ये एजेंसीज का मिसयूज है। लेकिन सर, लगातार हम देख रहे हैं कि शराब मामले पर दिल्ली कांग्रेस की तरफ से या पहले जो अध्यक्ष थे उनकी तरफ से काफी बुलंद तरीके से आवाज उठाई गई। इससे पहले सत्येंद्र जैन जो है वो जेल पहुंचे, सही बात है। सिसोदिया पहुंचे। अब
संजय सिंह का नाम? आज भी हमारा स्टैंड सेम है। मेरा ये है कि हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली कांग्रेस का स्टैंड सेम है। पहले भी हम लोगों ने उठाया था ये स्कैम कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उस आड़ में आप एजेंसीज का अपने पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करें। वो लोकतंत्र के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। इधर ईडी की ओर से की गई इस छापेमारी पर आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया था कि 15 महीनों में 1000 से ज्यादा रेड की जा चुकी हैं, लेकिन जांच एजेंसी को अभी तक कुछ नहीं मिला। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी संजय सिंह के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी होगा। उम्मीद है मनीष सिसोदिया के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा। कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में एजेंसियों के द्वारा, क्या तैयार है विपक्षी दल, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी है, क्या विपक्षी दल तैयार है? पहले आप लोग ये बात कहते हैं। वो तो करेंगे। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, फलाना ढिमका, ये सारी एजेंसी सब तरह के वो करेगी, लेकिन इससे घबराना नहीं है। ये जब आदमी हार रहा होता है तब आदमी फिर यही सब करता है, फिर उसको और कोई चारा नहीं। आपको बता दें कि संजय सिंह के यहाँ ये छापेमारी ऐसे वक्त में हुई है जब एक दिन पहले ही दिल्ली की एक कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाईएसआर सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मंगुटा और बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी थी। अरोड़ा ने ईडी को जानकारी दी है कि साल 2020 में उसके पास संजय सिंह का फोन आया था और अरोड़ा ने बताया है कि संजय सिंह ने उससे कहा था कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और पार्टी को पैसे की जरूरत है। अरोड़ा ने यह भी बताया है कि एक रेस्टोरेंट में पार्टी के दौरान ही वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए थे। शराब घोटाला मामले में पहले ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं और अब संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां से उन्हें दिल्ली में ईडी के हेडक्वार्टर में ले जाया जाएगा, जहां रात भर वो लॉकर में रहेंगे। इसके बाद सुबह मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में उनकी पेशी होगी, वहां संजय सिंह की कस्टडी की मांग भी की जाएगी। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।